हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मेरी रेमेडीज़ को, मेरे वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। आप सबका दिल से धन्यवाद। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक। हमारा टॉपिक मोस्ट डिमांडेड है, वो है पिगमेंटेशन। अपनी पिगमेंटेशन को कैसे क्योर करें। सो गाइज, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर तीसरा बंदा आज के टाइम में इफ़ेक्टिव है। हर तीसरे बंदे को अगर आप देखोगे तो उसके फेस पे पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, डार्क स्पॉट्स है, सन टैनिंग हो गई है। तो आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, सन टैनिंग, मेलास्मा, पिगमेंटेशन, लेकिन ये है वही सब। अगर आपके फेस पे टैनिंग होगी तो वो कब पिगमेंटेशन में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हम आते हैं कि पिगमेंटेशन होती क्या है। तो पिगमेंटेशन होती है कि आपके फेस पर छोटे छोटे डॉट जैसे ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, जो इकट्ठे हो जाते हैं, और जब वो इकट्ठे होकर एक बड़ा सा पैच बना लेते हैं तो हम उसको मेलास्मा भी कहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो वो पैच बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि वो हमें नोज़ एरिया में हो जाता है, कई लोगों को वो चीक एरिया में हो जाता है, कई लोगों को तो नोज़ पे फैल के चीक एरिया से जाके यहाँ आईब्रो के ऊपर, यहाँ अपर लिप से, वो पूरे फेस पर फैल जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग उसको क्योर ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं चलता कि वो है क्या। तो अगर आप भी इसको फेस कर रहे हैं, आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, तो टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आज मैं जो रेमेडी लेकर आई हूँ, मैं जो आपको नॉलेज इसके बारे में दूंगी, उससे आपकी पिगमेंटेशन विद इन 1 मंथ, आपकी कितनी भी पुरानी पिगमेंटेशन वो 1 महीने में रिमूव हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो मैं बताऊंगी आपको फॉलो करना होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बताया है, और आप उसको एज इट इज़ फॉलो कर सकेंगे। सबसे पहले गाइज, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है पेशेंस। क्योंकि आप देखिए कि हमारी स्किन की 7 लेयर होती है। अब पिगमेंटेशन क्या है, वो अंदर अंदर बनना शुरू हो जाता है, मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और वो हमारी स्किन में अंदर से फैलना शुरू हो जाता है। तो वो फैलता है लेयर बाय लेयर बाय लेयर, और जब वो लास्ट में हमें अपने फेस पर दिखना शुरू हो जाता है, जब वो हमने फेस पर ब्लैक ब्राउन स्पॉट के रूप में दिखता है, वो उसकी फाइनल स्टेज होती है। इट मीन्स वो अंदर काफ़ी फैल चुका है, अब वो हमें बाहर फील हो रहा है। तो अगर आप उसको क्योर करना चाहते हैं तो आपको आउटर लेयर के साथ साथ इंटर लेयर पर भी वर्क करना होगा। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि आपको पेशेंस रखना होगा। सो गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है, लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। पिगमेंटेशन क्या है, ये कैसे फैलती है, सबसे पहले आपको यही जानना पड़ेगा। आपको उसकी कॉज पे वर्क करना पड़ेगा। कोज़ से मेरा मतलब, कई लोग बहुत ज़्यादा धूप में वर्क करते हैं तो उनको पिगमेंटेशन हो जाती है। कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ को पिगमेंटेशन हो जाती है। कई बार आफ्टर डिलीवरी बेबीज़ को जब वो फीड कराती हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर ऐसी कम ज़्यादा डिसबैलेंस होती रहती हैं, जिससे उनको पिगमेंटेशन होती है। कई बार बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कॉन्स्टिपेल वगैरह यूज़ करती हैं जो लेडीज़, उनको पिगमेंटेशन हो जाती है। कई बार हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी हम लोगों को पिगमेंटेशन हो जाती है। लेकिन अब ये पिगमेंटेशन सिर्फ लेडीज़ तक ही सीमित नहीं रह गया, बहुत सारे जेंट्स को भी ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप सबको ये प्रॉब्लम है, या आप भी इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाइए। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सबसे पहले मूल मंत्र यही है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद आप मेरे बताए हुए रेमेडी, मेरे बताए हुए स्टेप्स फॉलो कीजिए। विद इन 1 मंथ आपकी पूरी की पूरी पिगमेंटेशन कहाँ कैसे फेस पे से छूमंतर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए, मैं उसके लिए आपको कुछ टिप्स देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमें सिर्फ आउटर लेयर पर वर्क नहीं करना है, हमें इंटर लेयर पर भी वर्क करना है। सो गाइज, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बिकॉज हमें 2 पोर्शन में काम करना है, इंटर लेयर और आउटर लेयर। तो जैसे ही हमें 2 सेक्शन में काम करना है, उसी तरीके से हमें थोड़ा सा सुनना और समझना पड़ेगा। तो हमने बताई इसकी कॉजेज़ की पिगमेंटेशन कैसे फैलती है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में क्या है गाइज, आपको अपना
एलएस चेंज करना होगा। अगर आपको अपनी पिगमेंटेशन रिमूव करनी है तो आपको अपना एलएस में लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल से यहाँ मेरा मतलब है कि हम लोग जो भी मिला वो सब इनटेक कर लिया और खुश हो गए कि हाँ हमने बहुत अच्छे से नाश्ता कर लिया। तो आपको सुबह से ही अपने ऊपर वर्क करना है। सुबह से मेरा मतलब है कि अगर जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले आपने क्या इनटेक किया, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या इनटेक किया। आपने जो इनटेक किया है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं, तो वो आपको देखना है। तो सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ इनटेक करनी है जो नेचुरल है। हमें मैन मेड थिंग्स का यूज़ नहीं करना है। मैन मेड थिंग्स से मेरा मतलब है जैसे चाय, कॉफ़ी, ये सब हम बहुत से लोग होते हैं ना सुबह-सुबह उठते ही बस चाय पी ली और हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के 2 गिलास वार्म वाटर लेना है। आप उसमें हल्का-सा नींबू ऐड करके ले सकते हैं, आप उसमें शहद ऐड करके ले सकते हैं या आप उसमें थोड़ा-सा जीरे का पानी उसको हल्का-सा गुनगुना करके ले सकते हैं। तो आपको या एप्पल विनेगर ले सकते हैं, आपको जैसे भी लेना है वो ले सकते हैं। खाली और भी आपको कुछ नहीं लेना तो आप खाली भी पानी ले सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो इनटेक करना है वो है 2 गिलास पानी। उससे क्या होगा, आपने जो रात भर खाया उससे जो आपको डाइजेशन सिस्टम को प्रॉब्लम हुई है, आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम भी चली जाएँगी। और सबसे मेन कारण हमारी पिगमेंटेशन का जो होता है वो है हमारा स्टमक। हम क्या खाते हैं वो हमने डाइजेस्ट किया, नहीं किया, अच्छा इनटेक किया है, बुरा इनटेक किया, वो सब हमारा उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपने लिया वाटर। अब आपने जो वाटर ले लिया उसके बाद आपको कम से कम 20 मिनट के लिए वॉक पर निकलना है। तो गाइस 20 मिनट के लिए जब आप वॉक करके आएँगे उसके बाद आप हल्का-फुल्का सा कोई सीज़नल एक फ्रूट लेंगे। तो आपको लेना है सीज़नल एक फ्रूट, कोई भी फ्रूट जो सीज़नल या ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है, जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही एप्पल लेना है या बनाना लेना है या पोमेग्रेनेट लेना है, नो। आपको जो आपके पास अवेलेबल हो वो आपको ले लेना है। अब उसके 2 घंटे बाद आपका मन करे तो आप थोड़ी चाय ले लें, आपका मन करे तो थोड़े कॉफ़ी ले लें, तो आपका जो भी मन करे आप उसको नाश्ते में इनटेक कर सकते हैं, लेकिन नाश्ता अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने खाने में सैलेड, बहुत लॉट्स ऑफ सैलेड, जितना आप खा सकते हैं उतना सैलेड लेना है। आपको अपने खाने में दही ऐड करना है, आपको अपने खाने में फ्रूट्स ऐड करने हैं, आपको अपने खाने में मिल्क ऐड करना है। अब ये आप सब पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अपने खाने में, आप कैसे अपने उसको लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर आपको अपनी पिगमेंटेशन ठीक करनी है तो आपको ये करना होगा। आप चाहे मॉर्निंग में ले लें, आप चाहे इवनिंग में ले लें, आप चाहे मिड मॉर्निंग में ले लें, आप जैसे भी सूटेबल समझें आपको ये चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करनी है। फिर आप देखना कि आपको कुछ और लेने की, कुछ और खाने की, कोई क्रीम लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पिगमेंटेशन 1 वीक में ही फटना शुरू हो जाएगी। जो वो बनी हुई लेयर होती है वहाँ पे छोटे-छोटे व्हाइट स्पॉट आने शुरू हो जाएँगे क्योंकि वो फटने लगेगी विदिन 1 वीक। और क्योंकि उसको जैसे वो आई जल्दी नहीं थी वैसे वो जल्दी जाएगी भी नहीं, तो आपको पेशेंस रखना है और जो चीज़ मैंने बताई वो आपको अपने लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करनी है। तो ये तो हो गई गाइस हमारे लाइफ़स्टाइल की बात। अब आते हैं कि हमें लगाना क्या है, अपने फेस पर हमें करना क्या है। सो गाइस आप जो चीज़ खा सकते हो वही चीज़ आप अपने फेस पे लगा सकते हो। ये जो हम बाज़ार से क्रीम लगाते हैं ये पिगमेंटेशन का सॉल्यूशन नहीं है। आप जितना मर्ज़ी इनको लगा लीजिए, आप पील करा लें, आप लेज़र ट्रीटमेंट करा लें, आप जो मर्ज़ी करा लें, ये नहीं जाएगी। जब तक आप इस पर इंटरनली वर्क नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं जाएगी। क्योंकि आजकल हम लोग पसंद करते हैं जंक फूड, जल्दी-जल्दी बनाया, अरे मैगी खाने का मन कर रहा है, मैगी खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, तो वो सब नहीं होता क्योंकि वो हमारे इंस्टेटाइन में
हमारी आंतों में जाकर जम जाता है और जो जमने के कारण मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है और वो हमारी स्किन पर दिखना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे फेस पे हो जाती है पिगमेंटेशन। सो गाइज ये अगर आप यही सोचते रह जाएंगे कि वीडियो इतना लंबा है, हम नहीं देख सकते या इतना वेट नहीं कर सकते, तो आप अपनी पिगमेंटेशन को भी क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको क्योर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पेशेंस की, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अभी मैं आपको, ये तो हुआ हमारा इंटरनली वर्क जो आपको रेगुलरली बेस पे करना है। वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने फेस पर लगाना क्या है, क्योंकि जो हम फेस पर लगाएंगे उससे सिर्फ हमें 20-30% हमारे पिगमेंटेशन को आराम मिलेगा, कि वो लाइट हो जाएंगी। बट जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे वो फिर से एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि हमने उस पर अंदर से वर्क नहीं किया। सो आप उस पर बाहर से जो लगा रहे हैं वो लगाते रहिए, जो मैंने बताया उसको यूज़ करते रहिए, उस फेस पैक को लगाइए, उससे अपना फेस क्लियर कीजिए, जो भी मैंने रेमेडीज़ बताई उनको फॉलो कीजिए, बट अपनी पिगमेंटेशन पे इंटरनली वर्क कीजिए। तो इसके लिए फेस पैक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको अर्ली इन द मॉर्निंग इस डाइट को लेते हुए करना क्या है। तो हमें लेना है 2 टेबल स्पून मिल्क, रॉ मिल्क लेना है आपने। तो रॉ मिल्क लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून लेमन जूस। ये दूध हमें फाड़ना है गाइस, जैसे आप देखते हैं ना घर में पनीर बनाते तो हम दूध फाड़ते हैं, तो वैसे ही आपको ये दूध फाड़ना है। आपको अपना फेस रोज सुबह शाम 2 टाइम आपको अपना फेस इसी फटे हुए दूध से साफ करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया रॉ मिल्क, अगर आप इसमें नींबू डाल के इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे तो आप देखेंगे ये फट जाएगा। तो आपको वही करना है, इस दूध को लेना, ऐसे ही फाड़ देना। आप देखिए इसको, मैं आपको दिखाती हूँ, ये दही जैसा हो गया। आप देख पा रहे होंगे, बॉल में भी नज़र आ रहा है, ये दही जैसा हो गया। जैसे दही होती है ना, पानी अलग और हाड़ अलग, वो ऐसे हो गया है। तो आपको यही यूज़ करना है, आपको अपना फेस इसी से क्लीन करना। आप लेंगे कॉटन बॉल, उसको ऐसे डीप करेंगे, अच्छे से इसको डीप कर लेंगे और पूरा फेस अपना इस तरीके से क्लीन करना है। पूरे फेस को आप अच्छे से कर लेंगे क्लीन। लेकिन याद रहे आपको लेना है कच्चा दूध, बॉयल दूध नहीं लेना है। दूध ये नहीं कोई बाउंडेशन है कि आपको गाय का लेना है, आपको जो भी आपके पास मिल्क अवेलेबल हो आपको वो लेना है, बस वो कच्चा होना चाहिए, बॉयल दूध नहीं होना चाहिए। तो आप अगर 2 चम्मच दूध ले रहे हैं तो उसमें आधा चम्मच आपको नींबू का रस डालना है, इसको अच्छे से फाड़ लेना है। आप इसको 2 बार लगाएंगे अपने फेस पे, 2 टाइम्स आपको अपना फेस इसी से क्लीन करना है। तो अगर आप रोज़ अपना फेस ऐसे क्लीन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी पिगमेंटेशन बहुत लाइट हो जाएंगी। ऊपर से तो पिगमेंटेशन इससे 100% चले जाएंगी, बट वो अगर आप उस पर इंटरनली वर्क नहीं करेंगे तो वो वापस आ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप उस पर इंटरनली वर्क भी करें। ये रेमेडी फॉलो करते रहें, साथ साथ उस पर इंटरनली वर्क भी करते रहें। तो ये देखिए मैंने अच्छे से अपना फेस कर लिया क्लीन। अब आपको मैं शो करती हूँ कि कॉटन का क्या हाल हो गया है। ये देखिए कॉटन बिल्कुल एकदम एकदम ब्लैक हो रही है कॉटन, हो रही है ना कॉटन ब्लैक। तो इसने हमारे फेस पर दिन भर जितनी एक्स्ट्रा डर्ट थी उसको रिमूव कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको एज इट इज़ छोड़ देना है, वॉश नहीं करना है। उसके बाद आपको लेना है 1 टेबल स्पून कर्ड को आप थोड़ी देर स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे, उसका पानी नीचे निकाल देंगे और वो उसका हार्ड पार्ट आपको चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने रखा है, पानी इसका निकाल दिया और ये देखिए कितना थिक दही है। ये आपको ऐसा दही लेना है, ठीक है। तो आप ऐसा दही लेंगे और उसको ब्लीच की तरह अपने पूरे फेस पे ऐसे अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से अप्लाई हो रहा है पूरे फेस पे, आप इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए, तो ये जो दही आपने पूरे फेस पे अप्लाई किया है
ये दही आपके फेस पे ब्लीच का काम करेगा। ये एक नेचुरल ब्लीच है क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो नेचुरली आपकी स्किन को ब्लीच काम करते हैं। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो आपको ये इतना थिक दही लेना है कि वो एक फेस पैक की तरह आप अपने फेस पे अप्लाई कर सके। तो ये देखिए मैंने ये पूरा अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब आपको ये ऐसे रखना है और देखिए आफ्टर 10 मिनट्स जब ये हल्का हल्का ड्राई हो जाए तो आपको ऐसे रब करते हुए इसे निकाल लेना है और ठंडे नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश आउट कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है 5 to 6 ड्रॉप ऑफ कोकोनट ऑयल और उससे हल्के सर्कुलर मोशन में टिप ऑफ द फिंगर से आपको अपवर्ड डायरेक्शन में अपने फेस की रेगुलर मसाज करनी है। तो अगर आप इस प्रोसेस को 1 महीने तक कंटिन्यू अच्छे से मन से इसको ट्राई करेंगे तो आप देखना आपकी पिगमेंटेशन 100% चली जाएगी। जैसे वो कहावत है ना कि गधे के सर से सींग चले जाना, उसी तरीके से आपकी पिगमेंटेशन कैसे चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। सो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली, इनफैक्ट आपकी पिगमेंटेशन चली गई, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लेकर आऊँगी और पिगमेंटेशन पे और कुछ भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो गया और ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ।